23 अप्रैल से आगरा के हरि पर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। बलकेश्वर के न्यू आदर्श नगर स्थित श्री सर्वतोभद्र जिनालय की प्रतिष्ठा के लिए ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। 24 अप्रैल को महोत्सव की मांगलिक बेला में प्रभु का जन्म कल्याणक श्रद्धा भाव से मनाया गया। चारों ओर हर्ष की बयार थी। तीर्थंकर बालक की जन्म का उत्साह सभी के चेहरों से स्पष्ट झलक रहा था। भक्ति के उत्साह में सराबोर आगरा के एमडी जैन ग्राउंड का वातावरण अत्यंत रमणीय था। मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री वेहसंत सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में भक्त प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद उठाने के लिए एकत्र हुए थे। पावन दिन की शुरुआत भक्तों ने प्रभु का अभिषेक और शांति धारा करते हुए की, जिसके बाद मांगलिक पूजन को भी विधिवत ढंग से संपादित किया गया। मांगलिक पूजन के बाद आयोजन स्थल पर तीर्थंकर बालक के जन्म के साथ बधाइयां गूंज उठी। हर्ष की बयार के बीच तीर्थंकर बालक के दर्शन सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी ने किए और फिर ये सौभाग्य वहां उपस्थित अन्य भक्तों को मिला। मांगलिक आयोजन में सहभागिता करने और उपाध्याय श्री वेहसंत सागर जी महाराज सत्संग का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीएनसी ग्रुप के चेयरमैन श्री प्रदीप जैन जी पधारे और गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। समारोह में आगे श्री प्रदीप जैन पीएनसी जी का आयोजक समिति द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर श्री मनोज जैन बाकलीवाल सहित वहां उपस्थित गणमान्य महोदय ने श्री प्रदीप जी द्वारा किए गए धर्म सम्मत कार्यों की अनुमोदना की। उद्धार की बात आई थी। उस जमाने में अगर सबसे पहला दान किसी ने दिया था 5 लाख रुपए का दान, तो वो पीएनसी परिवार ने दिया था और वहीं से नवागढ़ के उद्धार की यात्रा प्रारंभ हुई। पंडित जी साहब 2 शब्द कह रहे हैं। मैं मुन्नालाल जी बॉबी के साथ गया था भाई साहब के पास। नवागढ़ जो गुफाएं हैं जहां पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, ज्ञान सागर जी, सौरभ सागर जी, प्रमुख सागर जी, ऋषभ सागर जी, विशुद्ध सागर जी, विनम्र सागर जी, गुरु माँ ज्ञानमती माता जी पहुँच चुकी हैं। जो मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ बहुत पुराना इतिहास है, 7वीं सदी की मूर्तियाँ। जब भाई तो इस बात की इन मूर्तियों का संरक्षण करना है तो भाई साहब बिना सोच समझे तुरंत बोले कितना मेरा शुरुआत में हमसे गानेंगे और 5 लाख का चेक तुरंत प्रदान कर दिया कि संस्कृति संरक्षण सबसे पहले होना चाहिए। बलकेश्वर में निर्मित श्री सर्वतोभद्र जिनालय के निर्माण में पूरी निष्ठा से कार्य करने वाले साधर्मियों की खूब प्रशंसा की और कहा कि 1 साल में ये मंदिर यूं ही नहीं बन गया। ये सर्वतोभद्र जिनालय जो बलकेश्वर गंगे गौरी में बन रहा है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं थी आज से 1 साल 1.25 साल पहले। ना जमीन थी ना कोई भूमिका थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये 2 राम लक्ष्मण हैं, एक रजत और एक पंकज। इधर आ जाओ दोनों। इन दोनों ने और इनके जो पिताजी हैं रजत के, इन्होंने एक भूमिका बनाई और भूमिका बनाने के बाद उस वक़्त तक ज़मीन नहीं थी। भूमिका बनाने के बाद इन्होंने कहा कि साहब यहाँ ज़मीन हम ले सकते हैं, जगह मिल रही है। तो जगह मिल रही है तो तुरंत लो। मंदिर के लिए जगह मिल रही है तो छोड़ना नहीं है, मंदिर बनवाना है तो बनवाना है। तो ये जो है फिर इन लोगों ने लग गए साहब जी, और ये दोनों जो है मतलब मैं तो कहूँगा ये दोनों हनुमान हैं, दोनों हनुमान। इन्होंने इतनी मेहनत करी है जमीन से लेके, जमीन लेने से लेके मंदिर निर्माण तक, और सारी भगवानों की मूर्तियाँ जहाँ बनी है वहाँ पर 5-5 बार जाना और मूर्तियाँ बनवा के लाना। एक बार तो रात को 12-1 बजे करीब मेरे घर पे आए कार लेके, कह रहा हम माँ निकल रहे हैं मकराना। तो मकराना मैंने कहा तो तुम सीधे चले जाते कि नहीं, बोले आपका आशीर्वाद लेके जाना था, आपसे मिलके जाना था। तो इतनी मेहनत दिन रात इन्होंने करी है। आगे श्री प्रदीप जी ने कहा कि 1 साल में ये मंदिर यूं ही नहीं बन जाता। ये सब उपाध्याय श्री वेहसंत सागर जी महाराज के आशीर्वाद का कमाल है।
एक साल में मंदिर यूं ही नहीं बन जाता, ये ध्यान रखो। इसके पीछे कड़ी मेहनत है, निष्ठा है और बड़ा धर्म का जो शक्ति है वो इनके साथ थी, जिससे ये मंदिर एक साल के अंदर बन के तैयार हुआ। और गुरुदेव का आशीर्वाद तो सबसे ऊपर रहता ही है। बेसन सागर जी महाराज जब पहली बार आए और शिलान्यास किया उस जगह पर बैठ के, तो उसी दिन शिलान्यास जब हो रहा था और बेसन सागर महाराज के जो मंत्र निकल रहे थे, उसी दिन ये हो गया था, निश्चित हो गया था कि ये मंदिर रिकॉर्ड टाइम में पूरा होगा, क्योंकि उपाध्याय बेसन सागर जी महाराज का पूरा आशीर्वाद इस मंदिर के लिए मिला था। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के SC/ST आयोग के सदस्य श्री दिनेश भारत जी भी पावन अवसर पर उपस्थित रहे। आयोजन समिति द्वारा उनका भी स्वागत अभिनंदन किया गया और फिर श्री दिनेश जी ने जैन समाज के आयोजन और श्राविकाओं की आस्था की खूब अनुमोदना की। सम्मानित साथियों, ये पंच कल्याण कार्यक्रम चल रहा है। मैं इस कमेटी के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि श्री PNC के मालिक बड़े भाई साहब बैठे हैं, मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस समाज को मैं इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन जैन धर्म के अंदर में एक तारीफ देखी है। मैं छिपड़ोले रहता हूँ। इस समाज का कार्यक्रम 12 महीने चलते रहते हैं। इनकी महिलाओं को इतनी रुचि है कि मैंने किसी समाज में इतनी रुचि नहीं देखी है। इनकी महिलाएं जब तक नहा धोकर जब कुछ खाना पाना बनाती हैं, पहले भगवान महावीर स्वामी के मंदिर जाएंगी, जब कोई काम करेंगी। मैं इस कमेटी के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस धर्म को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ महावीर स्वामी और महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे सभी भक्तों पर। जय जिनेंद्र। पंचकल्याणक महोत्सव के अंतर्गत अपराह्न काल में भव्य जन्माभिषेक यात्रा नगर में निकली। इस अवसर पर सौधर्मेंद्र और इंद्राणी तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। इस अवसर पर नगर में उमड़ा भक्ति का सैलाब सभी नगरवासियों को आकर्षित कर रहा था। जैन फोकस के लिए आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।